हेलो एवरीवन। सो आज हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसमें यूएन का आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमें यूएन को कैरेक्टराइज करना आना चाहिए कि यूएन किसका आइसोमॉर्फिक होता है। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास 3 रिजल्ट्स होते हैं। पहला रिजल्ट यू पी की पावर एन, जहाँ पी एक प्राइम है नॉट इक्वल टू 2, ये आइसोमॉर्फिक होता है जेड पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन माइनस 1 के, पी नॉट इक्वल टू 2। तो व्हाट इफ पी इक्वल टू 2, देन यू 2 की पावर n आइसोमॉर्फिक होता है जेड 2 की पावर n माइनस 2 क्रॉस जेड 2 के। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर m और n को प्राइम होते हैं यानी इन दोनों का GCD HCF जिसको बोलते हैं 1 हो, तो यू एम एन आइसोमॉर्फिक हो जाता है यू एम क्रॉस यू एन के। इन 3 रिजल्ट से आप सारे के सारे यू एन को कैरेक्टराइज कर सकते हो। अच्छा, एक नोट करने वाली बात है, U2 जो है वो इन रिजल्ट से नहीं निकल पाता, बट U2 में एक ही एलिमेंट है तो ट्रिवियल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। तो आइसोमॉर्फिक टू Z1 अगर आप बोलना चाहो तो। ठीक है। तो अब हम थोड़े क्वेश्चन करके इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं UN को। लाइक व्हाट वी हैव, अगर मान लो हमारे पास U3 है, 3 इज अ प्राइम, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 के। कैसे? रिजल्ट नंबर 1 से। रिजल्ट नंबर 1 कौन सा है? इसको मैं रेक्टेंगल कर दे रहा हूँ, ये है रिजल्ट नंबर 1। ओके। वट विल बी U4? 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर। अब इसमें कौन सा रिजल्ट लगेगा? रिजल्ट नंबर 2। मैंने इसको भी रेक्टेंगल कर दिया। ठीक। तो U2 स्क्वायर आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 के। U5, 5 इज़ अ प्राइम, तो U5 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z4 के। U6, अब 6 में जो होगा तीसरा रिजल्ट लगेगा। अगर हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर पाएँ, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 2। ओके। तो U3 इंटू 2 यानी U3 क्रॉस U2। U2 को तो मैं इग्नोर करूँगा, ट्रिवियल ग्रुप है, तो ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा? Z2 के। U6 के बाद अब मेरे पास और कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है? U7। U7 किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? प्राइम है, तो Z6 के। U8 सेकेंड रिजल्ट लगेगा। U8 यानी 2 क्यूब, यह आइसोमॉर्फिक हो जाएगा आपका Z2 क्रॉस Z2 के। U9, 9 किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? U3 स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ, तो ये Z3 स्क्वायर माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू Z6। U10 किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? U10 मैं इसको 5 और 2 में ब्रेक कर देता हूँ। U5 किसका आइसोमॉर्फिक है? Z4 के। U2 को इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि ट्रिवियल ग्रुप है, या फिर अगर आप इसको बोलना चाहो तो Z4 क्रॉस E विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z4। तो U10 किसका आइसोमॉर्फिक हो गया? Z4 के। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को, किसी भी UN को कैरेक्टराइज कर सकते हो और ब्रेक कर सकते हो साइक्लिक ग्रुप के प्रोडक्ट में। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ U25 क्या होगा? U25 यानी U5 स्क्वायर। U5 स्क्वायर यानी पहला वाला रिजल्ट 5 स्क्वायर माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू Z20। वट अबाउट U125? 125 क्या है? 5 का क्यूब विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू Z100। ठीक। तो इस तरीके से आप किसी भी UN को कैरेक्टराइज कर सकते हो। अब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमसे क्या क्या पूछा गया है? U5, U8, U10 और U12। तो हम सबको देख लेते हैं एक एक करके। तो U5 किसका आइसोमॉर्फिक होता है? अभी हमने करा Z4 के। U8 किसका आइसोमॉर्फिक होता है? Z2 क्रॉस Z2 के। U10 किसका आइसोमॉर्फिक होता है? U5 क्रॉस U2। U5 किसका आइसोमॉर्फिक? Z4 के। तो U10 किसका आइसोमॉर्फिक? Z4 के। U12 आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा? 12 को कैसे ब्रेक करूँ? 4, 3 जा 12। तो U4 आइसोमॉर्फिक Z2 के, और U3 किसका आइसोमॉर्फिक? Z2 के। तो हमारा U8 एंड U12 आर आइसोमॉर्फिक। U8 भी Z2 क्रॉस Z2 के और U12 भी Z2 क्रॉस Z2 के। तो अवर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।